नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हम तमाम शहर के ज्वलंत मुद्दों पर और कांग्रेस संगठन को लेकर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी। मनोज राजानी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवास शहर में चल रहे विकास कार्यों को आप या कहें कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? देखिए, देवास में विकास का अवरोध कई वर्षों से बना हुआ था जी। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब हम देखते हैं, मैं जब विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष पद मैंने त्यागा सरकार बदलने के बाद, मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई काम किया हो इतने वर्षों तक। सतत 15 वर्षों तक हमने देखा कि देवास का अवरुद्ध पड़ा था विकास कार्य। चाहे इंडस्ट्री एरिया की बात कर लें, देवास के प्रॉपर शहर की बात कर लें, कोई भी विधायक सांसद मैं नहीं मानता कि इस योग्य बन पाया कि उसने कोई काम करने की कोशिश की जी। जैसे ही सज्जन भाई सरकार में आए, सरकार कांग्रेस की बनी, तो मुझे याद है कि 3 महीने के अंतराल में हमने 250 करोड़ रुपए गडकरी जी से लाके दिए इस देवास शहर के लिए, जो सुंदर शहर बनाने का सपना हमने देखा था। हमें खुशी उस बात की है कि वो पैसा आया और हमने यहाँ पर काम चालू करते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट बदल गई, तो निश्चित रूप से आज सारी बातें हो रही हैं कि देवास का विकास कैसा हो रहा है। आपको पता है कि PWD मंत्री रहते हुए सज्जन भाई ने 250 करोड़ रुपए स्वीकृति गडकरी से लेके आए थे। मुझे दिन याद है आज 2019 का 14 फरवरी, चूँकि वैलेंटाइन डे था, उस दिन हमारी मीटिंग उनसे फिक्स हुई थी, तो मैं मंत्री प्रतिनिधि के रूप में उस बैठक में भी उपस्थित था जी। जब बात की गई देवास के पैसों की, तो देवास के लिए अलग से पैसे नहीं आए थे। ये वन टाइम सेटलमेंट में मध्य प्रदेश को 1200 करोड़ रुपए मिले थे जी। अब मंत्री जी पे निर्भर करता है कि वो पैसा कहाँ कहाँ लगाना है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके 250 करोड़ रुपए इस देवास शहर के लिए लेके आए। हम पूरी सड़क जो हार्ट ऑफ द टाउन है एबी रोड, उस पर सुंदरता के साथ 6 लेन बनाने का सपना, सौंदर्यीकरण के साथ सेंट्रल लाइटिंग और ब्रिज जहाँ आवश्यकता थी शहर के अंदर और मंडी के सामने, ये हम सारी योजनाएं लेके आए और आज वो काम चल रहा है। तो देवास का बदलता स्वरूप आपको दिखेगा। ये हम सब देवास वालों का सौभाग्य है कि वर्षों बाद, 15 साल बीजेपी की सरकार के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कार्यों की गति आई। नहीं, इसमें ऐसा भी रहा कि जो है सड़क, शहर का जो मुख्य मार्ग एबी रोड है, इसके चौड़ीकरण के लिए भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार कुछ 60 करोड़ या ऐसा कुछ मंजूर करा के लाई थी, उसको एक्सटेंड करवाया गया था 250 करोड़ में। बिल्कुल नहीं, ये सब सरासर राजनीतिक स्टंट है जी। 60 करोड़ रुपए कौन से आ गए, किसके खाते में आए, किसी को पता नहीं था। आज तक वो पत्र मुझे बता दे कोई बीजेपी का नेता। ये केवल चूंकि सरकार बदल गई तो इसलिए सब ये मेंढक की तरह टर 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 कर रहे हैं। 250 करोड़ रुपए की योजना मेरे अपने हाथों से बनाई हुई योजना है वो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं इसका भागीदार हूँ। निश्चित रूप से आदरणीय गडकरी जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, उस व्यक्ति के सोच को जिसने तत्काल इसको मंजूरी दी थी जी। और मध्य प्रदेश का हक था ये पैसे, चूंकि जितने भी पुराने शहरों में एबी रोड गुजरते हैं, वन टाइम सेटलमेंट एक योजना होती है कि उसको सुंदर बनाने के बाद वो PWD को सुपुर्द करते हैं या नगर निगम को सुपुर्द करते हैं। वो बहुत सालों से पेंडिंग था। भाजपा की सरकार पहले थी, वो पेंडिंग था, उनमें क्षमता नहीं थी कि वो पैसा लेके आए। सज्जन भाई चूंकि हमारे सौभाग्य की बात थी कि इस देवास के जिले के विधायक थे, यहाँ से मंत्री बने, तो देवास जिले को पैसा दिलाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान रहा। ये तो स्टंटबाजी है कि 60 करोड़ में लेके आई, 50 करोड़, 250 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से सज्जन वर्मा जी लेके आए हैं और उन्हीं के अथक प्रयासों से सारा काम चल रहा है। अब सरकार बदल गई तो इन्होंने कहा हम लेके आए। गडकरी जी यहाँ आए तो उनकी मजबूरी थी अपनी पार्टी के नेताओं को बोलना। हमें उस बात से भी गुरेज नहीं है। देवास सुंदर बने जी, अच्छा बने, हमारी पैदाइश देवास की है। हम चाहेंगे कि हमारा देवास, अपना देवास अच्छा लगे। ये तो चलता रहेगा, कौन किसकी क्रेडिट बनती है किसकी नहीं बनती, जनता सब समझती है। बात करें अगर सिविल लाइन रेलवे ओवर ब्रिज की, जी हाँ, तो रेलवे ओवर ब्रिज चालू हो चुका है। जो बातें सामने आ रही हैं कि ब्रिज को चालू करवाने के लिए आपके द्वारा ऐसा कहा गया था कि अगर 1 सप्ताह में ब्रिज चालू नहीं होता है तो कांग्रेस चालू कर देगी और लोकार्पण कर देगी। और अभी ब्रिज पर कुछ लाइटिंग या कुछ काम होना बाकी है। सबसे बड़ी बात जो वहाँ लोकार्पण समारोह में सांसद, भाजपा से सांसद महेंद्र सिंह जी ने कही कि अगर लोकार्पण करने के लिए कोई बड़े नेता आते तो शहर को एक आधी और कोई बड़ी सौगात दे के जाते। तो क्या नहीं मानते कि इस तरह से आपने जो
मतलब एकदम से इस तरह की घोषणा की कि कांग्रेस कर देगी, इससे शहर को एक मिलने वाली सौगात से देवास वंचित हो गया? अच्छा प्रश्न कहा दिलीप भाई आपने। हास्यपद बातें करने वाले लोग, अपरिपक्व लोग जब कुछ पद पा लेते हैं तो इस तरह के जो जोकर टाइप की बातें होती है ना, हम लोग सर्कस में देखते हैं, जोकर का क्या काम होता है? जनता को हंसाना। मैं मानता हूं कि उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, किसकी बात किसकी बदल दी, डिजाइन बदल दी, दिशा बदल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। रोका किसने आपको? मिश्रा जी, आपको याद होगा बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ कुछ कहावत कहा करते थे, थोता चना बाजे घड़ा, ये अपनी मालवाई कहावत है। किसने रोका है आपको? आपने कहा कि डिजाइन बदल दी गई। अरे सांसद आपका, मंत्री आपका, सरकार आपकी, तो डिजाइन विपक्ष बदल देगा? ये कैसी मूर्खता की बात है। हाँ, उन्होंने एक बात अच्छी बात की जो मैं समर्थन करता हूँ उस तथाकथित वक्तव्य का, कि जिन्होंने डिजाइन बदली है जनता उनकी डिजाइन बदल दे। सारी की सारी डिजाइनें देवास विधायक माननीय गायत्री राजे जी ने अभी डिजाइन बदली है ब्रिज की, सबको पता है। ये इंटरनल इनके झगड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। देवास की जनता से अपील की गई उस मंच से कि जिसने ब्रिज की डिजाइन बदली है उसकी डिजाइन बदल दे। हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में सब पता पड़ेगा कि अनचाहा ब्रिज हमने यहाँ भी दिया है। मंडी का ब्रिज जो बदल दिया गया उसका कोई योग्य उसका काम ही नहीं है, जहाँ से बदला गेट आमने सामने क्रॉसिंग ही नहीं होंगे। जो ब्रिज शहर में आना था उसको आप 6 लेन ऑलरेडी था वहाँ पे ले गए हो। चूँकि इनके द्वारा योजनाओं का कोई जानकारी नहीं है, ये अपरिपक्व निर्णय इसलिए है। बिजली का आप जो बात कर रहे हैं, आज तक कभी सांसद जी ने, विधायक जी ने उस ब्रिज के लिए कभी कोई मीटिंग की क्या? इतने वर्ष हो गए, 4 वर्ष से वो सांसद जी हैं। कलेक्ट्रेट में बैठ के उन्होंने कभी बैठक ली होती कि इसमें क्या कार्य कमी है पड़ रही है? कि ठेकेदार को बुलाइए, चीफ इंजीनियर को बुलाइए, ब्रिज के सेतु के एमडी को बुलाइए, पीडब्ल्यूडी के सारे अधिकारी आते, सब बैठते कि क्या कमी है, ठेकेदार से बात करते। इन 15 महीनों में सरकार में जब हम थे, हमने बात करके मीटिंग करके कार्य योजना बनाई थी, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। अब योजना आपने बनाई, आप अपनी सब बातें कर लेते हो, नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पे आप बोल देते हो कि डिजाइन बदल दी। मतलब विपक्ष इतना ताकतवर है, आपकी नहीं चलती है ना, सांसद विधायक मंत्री सरकार आपकी, और डिजाइन बदल दी। और अभी आप सांसद किस काम के? वो फाइल निकलाओ, जिसने डिजाइन बदली उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? 15 महीने के शासनकाल के दौरान डिजाइन तो नहीं बदली गई कहीं? कैसे संभव है कि ब्रिज तो बन चुका था, ब्रिज बन चुका था, पिलर खड़े हो चुके थे, डिजाइन बदल सकती क्या? ये मैंने कहा ना, अपरिपक्वता, मूर्खतापूर्ण वाले। मैंने कहा जोकर किस टाइप से हंसाने का काम करता है, इस टाइप के काम करने से कुछ नहीं होता, जनता सब समझती है। जब पिलर खड़े हो गए, डिजाइन बन चुकी, जितने मकान का एक्विजिशन हो गया, सब हो गया, सड़कें बन गई, अब उसका डिजाइन कैसे बदली जा सकती है? और अगर डिजाइन बदली जा सकती है तो आपकी सरकार है, फाइल निकालिए, एफआईआर क्यों नहीं कराते उसके खिलाफ जिसने डिजाइन बदली है? खुल के आप सामने रखिए कागज, और नहीं कागज हो तो मुझे बता दें, प्रेस के आमने सामने बैठ के बात कर ले, मैं बता दूंगा देवास विधायक ने कैसे ब्रिज की डिजाइन बदली है, मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। अच्छा राजानी जी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने ऐसे शहर के विकास के लिए ऐसा कुछ खाका खींचा हो या 15 महीने में कुछ तैयारी की हो? क्या क्या परिकल्पनाएं थी जो 15 चूँकि सरकार जाने की वजह से आप नहीं कर पाए? देखिए, मैं दिलीप भाई बड़ी ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। राजनीति में सरकारें तो आएगी जाएगी। जिस व्यक्ति के दिल में मर्म होता है कि मेरा देवास, विकास कार्य केवल वही कर सकता है। ये अप्रवासी पक्षी कई आते हैं, सीजनल, जब उनके देश में कहीं गर्मी पड़ती तो यहाँ आ जाते हैं, बसेरा करके फिर चले जाते हैं। मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद आए, कई चले गए, 36 साल से राजनीति में हूँ। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको जनता ने सबक भी सिखाया है। चाहे थावरचंद जी हो, वो भी चुनाव हारे, फूलचंद जी भी चुनाव हारे हैं, वर्मा जी, और डीआईजी इनके पन्नालाल जी, वो भी चुनाव हारे हैं। जनता सब समझती है। इन 15 महीनों में ईमानदारी से अगर बात करें तो सज्जन वर्मा जी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 250 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी के वजह से, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी भी किसी की देवास जिले में हैसियत नहीं है। मैं औकात बोलूँगा तो गलत शब्द वापरूँ, मैं हैसियत कह रहा हूँ, ना सांसद की ना विधायक की, किसी की भी, कि इतने रुपए का बजट ला के दिखा दे। अरे एक सड़क तो ला के दिखा दो। 4 साल में सांसद जी एक सड़क नहीं लाए। ये जो आज आप विकास कार्य जितना देख रहे हैं, 2 योजनाएं बनाई थी हमने, बिलावली चौराहे से लेके भोपाल चौराहे तक 6 लेन सीमेंट कंक्रीट और मंडी का ओवरब्रिज। दूसरा भोपाल चौराहे से लेके माताजी के आगे से ब्रिज बनना था, अभिलाषा होटल तक आके उसको उतरना था, और रसुलपुर चौराहे तक का पूरा 6 लेन विद सौंदर्यीकरण, नए लाइटिंग सब बनना था। ये पूरी योजना डीपीआर इस मनोज राजानी के हाथ से बनी हुई है। सुलेमान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे,
उसके बाद श्रीवास्तव जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, उन्होंने खुद आके चेक किया हमारे सामने। ये सारी योजना बन के दिल्ली से पास कराने का श्रेय केवल और केवल कांग्रेस को जाता है, सज्जन वर्मा जी को जाता है। इसके अलावा बात करना देखिए, सबसे बड़ा 250 करोड़ का, इसके अलावा हम लेके आए सीवरेज का पैसा, हमने लाके दिया देवास को। कमलनाथ जी जब हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री वहाँ वो करते थे वहाँ पर दिल्ली केंद्र में, सज्जन भाई के रेखा वर्मा जी गवाह है इस बात के, सारे महापौर सारे पार्षद देवास से गए थे, हमने सीवरेज के पैसे लाके दिए। देवास में गेल गैस की स्थापना मध्य प्रदेश में पहला ऐसा शहर था जब हमने ये काम करके दिया। 6 लेन देवास से ग्वालियर तक माननीय सज्जन वर्मा जी ने इसका बहुत कोशिश की। ये सारी बातें विकास कार्यों केवल 15 महीने ही नहीं, जब जब सरकार रही उस विपक्ष में रहते हुए भी हमने देवास को सुंदर बनाने में अपने अथक योगदान दिया। देवास में स्टेडियम की बात कर लें, स्विमिंग पूल की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गली कूचे के अलावा काम किया क्या है, मुझे बता दें कौन सा काम करके आए। पर इस 15 महीने की सरकार के दौरान जो एक आम चर्चा भी है, लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में सिर्फ बुलडोजर चला है। देखिए, मैं मानता हूँ बुलडोजर उन पे चले हैं जिनको पे समाज के खिलाफ काम करने के अपराध हैं। सट्टा खेलने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, यहाँ जो भू माफिया थे उस पर अगर बुलडोजर चल रहे हैं तो आज तो योगी जी ने तो पूरा सब दूर चला रहे हैं, शिवराज सिंह जी चला रहे हैं, कांग्रेस उसका विरोध नहीं किया। हाँ, कांग्रेस उन चीज़ों का विरोध कर रही है, पहले आप जांच तो लें। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता निकालने के लिए मुझे आप देवास में बता दीजिए, एक बीजेपी के नेता का नाम बता दीजिए। अगर वो हिस्ट्री शीटर है, भाजपा का सदस्य है, तो गंगा जल से छिड़क तो नहीं गया कि वो पवित्र हो गया। अगर हिस्ट्री शीटर में नाम उसका पहले से ही चला आ रहा है, उसमें चाहे भाजपा ज्वाइन कर ले या कांग्रेस ज्वाइन कर ले, गुंडा तत्व कभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता जी। वो हमेशा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। शुद्ध के खिलाफ युद्ध, माननीय कमलनाथ जी ने जो थीम चलाई थी वो निश्चित रूप से आवश्यकता आज भी है, और शिवराज सिंह जी उस थीम पे चल रहे हैं, चल भी रही है। जितने मिलावटखोर थे, खाद यहाँ पर मिलावट बेची जाती थी, क्यों ना उन पर बुलडोजर चलाया जाए। आप माफियाओं को, जितने माफिया चलते हैं, माफियाओं को नेस्ताबूद करने का काम कमलनाथ जी ने किया, आज वो शिवराज सिंह जी भी कर रहे हैं, परंतु उस बुलडोजर में मिलावट कर दी कि कांग्रेस के नेताओं को चिन्हित करके, आप भाजपा का भी तो थोड़ी है, यहाँ वर्ग विशेष के आप करके करेंगे, ये नहीं हो सकता। अराजकता फैलाने वाले लोग, असामाजिक तत्वों के लोग, इनकी परिभाषाएं आपको फिक्स करना पड़ेगी। आज गुंडे बदमाश अगर भाजपा के सदस्यता ले लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे क्योंकि भाजपा का है। ये कैसे चल सकता है लोकतंत्र? यहाँ कानून का राज है, कोर्ट खुली है, कानून है, सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। ऐसा कब तक चलेगा? प्रजातंत्र में इस बातों की कोई स्थान नहीं हो सकता। कांग्रेस में संगठन चुनाव की चर्चाएं बाजार में हैं। जी हाँ, तो क्या स्थिति है, क्या तैयारी? देखिए, 30 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन हमारे यहाँ हो चुका जी। जितने सदस्य बनना थे वो सारे सदस्य बनकर सूचियाँ उनकी तैयारी हो गई। जिले के निर्वाचन अधिकारी की घोषणा कल हो गई है जी। हमारे यहाँ यूपी के मिस्टर सिंह आ रहे हैं, तो 3-4 दिन में उनकी बैठक भी हो जाएगी। सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव होना है। ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव के साथ साथ पीसीसी मेंबर उसमें चुने जाएंगे, और ब्लॉकों के भी अभी एक साथ चुनाव नहीं होंगे, चरणबद्ध तरीके से चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस का मामला है, वो अपने हिसाब से तैयारियां करते हैं। मान लीजिए आज पूरे ज़िले में 26 ब्लॉक 27 ब्लॉक है, तो उसमें हो सकता है कि 15-16 ब्लॉकों में भी चुनाव हो प्रथम चरण में, फिर अगले महीने दूसरे चरण में चुनाव हो, और इसके बाद फिर ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव, नए ब्लॉक अध्यक्ष चुने जाएंगे, पीसीसी मेंबर बनेंगे। उसके बाद जिला अध्यक्षों की बारी आती है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जिला अध्यक्षों के चुनाव भी मई एंड तक या जून फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाएंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव जो है 1.5-2 साल बचे हैं, उसे लेकर किस तरह से जो है तैयारी कर रही है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, गुटबाजी की बातें जगह जगह सुनने को मिलती हैं और देखने को भी मिलती हैं। और अभी हाल ही में जिस तरह से अजय सिंह और राकेश सिंह गले मिले हैं और एक मंच पे आए हैं, गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, क्या मानते हैं कि गुटबाजी को ख़त्म करने की दिशा में कुछ? देखिए मिश्रा जी, ऐसा कौन सा इस देश में दल है जहां मत भिन्नता ना होती हो? मत भिन्नता का तात्पर्य है कि जो आप और मैं एक दल में है, किसी विषय को लेकर आप उस पक्ष में हो सकते हैं, मैं उसके विपक्ष में हो सकता हूँ, या मैं पक्ष में आप विपक्ष में हो सकते हैं, परंतु नेतृत्व का सही मायने में रोल यही होता है कि दोनों को बिठाकर बात कर ली जाए और जो सच हो उसके साथ चलना चाहिए।
संगठन भी जो मुखिया होता है, मैं आज अध्यक्ष के रूप में यहाँ हूँ तो मेरे सभी साथी मेरी हर बात से सहमत हो या आपस में सहमति हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसको बिठा के करते हैं बात। हमने आपने देखा होगा अभी हमने अनुशासन समिति देवास से बनाई, उसका बड़ा सुखद परिणाम आया। लोग जो गाएं बगाएं दूसरी बातें करते थे, बात का बाउंडर बनाते थे। हमारे मित्र कुछ ऐसे, हमारे देखिए दोनों पार्टी में 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं सुहाता है, वो लोग तरह तरह की बातें फैलाते हैं। किसी भी तरीके से आप जा रहे हैं तो उसको पकड़ के खींचे, दोनों पार्टी में, तीनों पार्टी में, सभी पार्टियों की बात है। तो अनुशासन समिति का गठन करके हमने सबसे बिठा के बात की। हमने किसी को कोई नोटिस इशू नहीं किए या हमने कांग्रेस से बाहर नहीं कर दिया, हमने बिठाया उनको। उस अनुशासन समिति में भी नहीं हूँ, मैंने देवास के तमाम वो वरिष्ठ नेता जो 3 लोग विधानसभा लड़ चुके हैं, माननीय हमारे नेतागण हैं, महापौर चुनाव लड़ चुके, पीसीसी मेंबर रहे हुए या वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पार्षद को बिठा के हमने अब उनने बात करना शुरू की है। आप देख रहे होंगे पिछले 1.5-2 महीने में किसी साथी ने सोशल मीडिया पे कांग्रेस के खिलाफ कोई बात नहीं की या कभी कांग्रेस के खिलाफ जाके बात करने की कोशिश नहीं, क्योंकि हमने समन्वय बनाया आपस में। यह समन्वय बहुत जरूरी है। कमलनाथ जी अपना रोल अदा कर रहे हैं, सबको बिठाकर गिले शिकवे दूर करते हैं और इन बातों का सुखद परिणाम निश्चित रूप से 2023 में आएगा। मैं आज आपको मिश्रा जी इस स्टूडियो पे कह के जा रहा हूँ, 2023 में कांग्रेस सरकार बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, मेरी खुद की अभिलाषा है। उनका चेहरा अगर सामने होगा, ये इसी चेहरे को हमने 2018 में हराया था, कभी भूलना नहीं चाहिए। ये इतने बड़े बड़े नेता है ना भाजपा के, शासन और प्रशासन और पुलिस के डंडे पे सरकारें बनती नहीं है, जनता के मत से सरकारें बनती है। और थोड़े दिन की बात है, साल 1.5 साल की, हमारे संगठन ने विधानसभा स्तर पर जाकर मंडलम सेक्टर बनाए हैं। पहली बार वार्ड स्तर पर नियुक्तियां कर रहे हैं हम लोग। इतना जबरदस्त कंट्रोल हमारे ऊपर है कि हमें दिन रात 24 घंटे काम करना पड़ता है। मंडलम सेक्टर के साथ हमने सारे सहायक संगठनों को लेकर हमने देवास में पहली बार वार्ड अध्यक्ष बनाए। मैं जब से 35-36 साल से मैंने नहीं देखा कि वार्ड अध्यक्ष से देवास में हमने बनाए वार्ड अध्यक्ष। हमने सहायक संगठनों को साथ लेकर उनके ही वार्ड अध्यक्ष बनाना शुरू कर दिए, उनकी वार्ड की कार्यकारिणियां बन रही है। ये बड़ा सुखद संयोग है। नहीं ये है, लेकिन जब भी कांग्रेस कोई आंदोलन करती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ता की जो भीड़ नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आती है। मैं आपसे मिश्रा जी भीड़ की एक बात कहना चाहता हूँ। 15 महीने में भाजपा ने जितने आंदोलन किए, आज तो बहुत लोग आ गए, सटोरिये भी उनके साथ हैं, जुआरी भी उनके साथ हैं, सारे गुंडे बदमाश उनके साथ हैं। भाजपा का जो असली कार्यकर्ता था 10-15 लोग ही हमारे खिलाफ आंदोलन करते थे। जो ओरिजिनल जड़ होती है पार्टी की, अच्छे अच्छे दिग्गज भग गए थे। ये आप गवाह उठा के वीडियो देख लीजिए, 15 महीने में जितने आंदोलन हुए वही 5-7 लोग जो बेचारे देवास में घिसते पिसते रहते भाजपा में, जिनको कभी कुछ नहीं मिलता, वही लोग आंदोलन करते थे। हर पार्टी में ये होता है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है, इसको भीड़ तंत्र से नहीं देखा जाना चाहिए। विचारों की लड़ाई ये होती है कि आज हमने अगर सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन किया, ब्रिज के सामने हमने आंदोलन किया था, सच था, वो सच आपके सामने आया, मीडिया में आपके स्टूडियो में बैठ के उसकी तारीफ की गई कि जो डीपीआर बनी उस डीपीआर के तहत अगर काम नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन कर रही है। अगर 50 लोग उस पर आंदोलन कर रहे हैं तो आप ये मत बोलिए कि 500 लोग नहीं आए। विषय को देखिए आप, विषय क्या है। 50 लोग भी आए तो एक एक कार्यकर्ता 500-500 के बराबर होता है। बोलने का जो एक प्रेजेंटेशन है, आप मुझे बताइए कि उसमें जनता की जीत हुई या नहीं हुई। सड़क का काम पहले स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, हमारा निशाना ब्रिज पे कैसा सही बैठा, हमने उसको कहा हम ओपनिंग कर देंगे, भागे भागे गए बीजेपी के लोग, क्योंकि ये गलत थे। जनता को वंचित नहीं रखा जाए। देवास में जाम लग रहा है, आप पत्रकार साथी जानते हैं कि देवास में चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, पब्लिक गाली बक रही है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा इस लोकतंत्र में तो तानाशाही हो जाएगी। विपक्ष का रोल, चाहे मैं हूं चाहे भाजपा के जो 15 महीने में थे, सही रूप से लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए। चिल्लाने वाले अपरिपक्व लोग चिल्लाते रहेंगे, उसकी परवाह अच्छे लोग नहीं मानते। अभी जिस तरह से अपनी कांग्रेस संगठन की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस संगठन में ऐसा माना जा रहा है, देवास की अगर हम बात करते हैं तो देवास में ये माना जाता है कि इस समय वर्तमान में मनोज राजानी कांग्रेस के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता हैं। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस के अन्य नेता जो अलग अलग गुटों की बात करें, जिस तरह से आपने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग हो रही थी, अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, जिस पे आपकी अनुशासन समिति ने अभी रोक लगाई है। अब इस मामले में मेरी कई नेताओं से बात भी हुई तो उनका कहना है कि मनोज राजानी जी बड़बोले नेता हैं, वो इस समय पावर में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर कोई आग जल रही हो और लोग जो हैं आपके सामने बोल नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी तरह जिस तरह से संतुष्ट होना चाहिए, एक कांग्रेस शहर अध्यक्ष होने के नाते जिस तरह से सभी को एक सूत्र में पिरोना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। राजनीतिक दलों में कभी भी कोई अध्यक्ष किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो, कांग्रेस का अध्यक्ष हो। आज नहीं, बरसों से
जिले स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, देश स्तर पे हो, सभी अपनी अपनी जगह व्यवस्थाएं रहती है। मिश्रा जी, मुझे अध्यक्ष बनाया गया, मैं बना नहीं हूँ। मैं 7 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। तो उस समय मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब नया परिवर्तन हुआ, अरुण यादव की जगह कमलनाथ जी आए थे, पहले मुझसे कहा गया था कि आपको प्रदेश में हम जगह दे रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस का कमान संभालना है, टीम में रखना है। मैंने तब भी स्वीकृति दी थी। फिर जब बड़े नेताओं की बैठक हुई कि वो जिले चिन्हित किए गए जहाँ पर एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं था, मेरे साथ 5 लोगों को जो हम टीम में थे, 3 पूर्व सांसद थे जो उपाध्यक्ष थे, एक पूर्व मंत्री थे और एक मैं था, 2 जनरल सेक्रेटरी, 3 वाइस प्रेसिडेंट को जिले का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय केवल 5 जनों को उन 5 जिलों में भेजा गया कि उनके जिलों में एक भी विधायक नहीं था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आमलेवेजी राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है। मैं बात करूं बालाघाट की तो वहाँ भी इस तरह के मामले थे। मैं इजराइल था उस समय, अपनी बिजनेस टूर पे गया हुआ था बेटे के साथ। तो मुझे वहाँ फ़ोन आया था जयवर्धन सिंह जी का कि आपको जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो मैंने हंस के बोला कि पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जहाँ भी पार्टी। बोला आप तैयार हैं? मैं क्या, मैं हमेशा सैनिक हूँ, जहाँ पार्टी भेजेगी मैं तैयार रहूँगा। तो बड़े नेताओं का निर्णय हुआ कि जो प्रभावशाली लोग हैं, कमजोर कांग्रेस वहाँ किया जाए। वही मुझे फक्र इस बात का है कि 2018 के प्रारंभिक दिनों में मुझे यहाँ बनाया गया और वापस मैंने संगठन में यहाँ आकर जितनी मुझसे बन सकती थी मैंने मेहनत की। उसका सुखद परिणाम हुआ कि मुझे 3 सीट की जवाबदारी दी गई थी, हाटपिपलिया, सोनकच्छ और देवास। 3 में से 2 सीट हम चुनाव जीते, 2000 सरकार बनाई। ये मुझे गर्व है इस बात का। मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए मैं वर्षों से काम करता रहा हूँ, पार्टी का पोलिंग बूथ से काम करता आ रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने 2 सीट जीती। अब जब उस समय भी मीडिया ने कहा कि महामंत्री से शहर का एक 45 वार्ड का अध्यक्ष बना दिया, ये तो डिमोशन किया गया, कई पेपरों में छपा। तो मैंने यही कहा था, इसको डिमोशन नहीं कहा जाता है, इसमें कार्यकर्ता की वैल्यू कही जाती है कि इस कार्यकर्ता की सही उपयोग कहाँ है। मैं अपने डिमोशन या प्रमोशन की बात नहीं करता, मेरा उपयोग पार्टी जहाँ करना चाहेगी। मैं आज भी अपने इस्तीफा देने को तैयार हूँ पार्टी से, जब मुझे पार्टी कहेगी कि आपकी आवश्यकता यहाँ नहीं है और कहीं और है या नहीं है, मैं उस पर भी तैयार हूँ। मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। आप जानते हैं मेरे नेता सज्जन वर्मा जी और कमलनाथ जी ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि पद के पीछे भागूं। और मुझे याद नहीं है कि मैंने महापौर का टिकट भी नहीं मांगा था, न मैंने अध्यक्ष पद का टिकट मांगा था। 2014 में चुनाव लड़ने के लिए कलेजा चाहिए था। जब मोदी की लहर आई, 3 महीने बाद नगर निगम के चुनाव हुए, तो ये आज जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के भागते नजर आ रहे थे। मैं महामंत्री था, मुझे आदेश किया गया कि लड़ना है। और मैंने प्रश्न कहा था कि चुनाव जीत कौन रहा है, तो बोला कई बार चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है। मुझे गर्व है, मैंने पार्टी की बात मानी और डंके की चोट चुनाव लड़ा यहाँ पे। ये बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने अध्यक्ष पद भी नहीं मांगा था। मैं संतुष्ट हूँ। मैंने 36 साल की राजनीतिक जीवन में सबसे कम उम्र में लाल बत्ती में घूम लिया, राज्य मंत्री का दर्जा हो गया, ये गनमैन बंगले ये सब मोह खत्म हो चुका। अब तो केवल समाज सेवा और कांग्रेस की सेवा करने का एक जज्बा मन में है। पार्टी जहां रखना चाहे, जिस रूप में रखना चाहे, हमारा जहां उपयोग लेना चाहे, हम पार्टी और अपने नेता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम गद्दार नहीं हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में काम करने के लिए वर्तमान दौर में कलेजे वाला आदमी चाहिए। अन्यथा सत्ता के लालच और इस प्रभाव में डर धमक से कई नेता चले गए, जिनको हमने टिकट दिए थे वो कई चले गए, चले जाएं। नए नेता पैदा करेंगे और वापस हम कांग्रेस को पुनः जीवित करेंगे और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बात कांग्रेस भवन की भी कर लेते हैं। जी हाँ, कांग्रेस भवन शायद 1 दिसंबर 2019 को जब उसका तोड़ा गया और भूमि पूजन भी हो गया। जी हाँ। और आपने कहा था कि कुछ आसुरी शक्तियां जो हैं शहर के काम में, ये विकास में, इस तरीके के कामों में रोक लगाती हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस भवन जो है इसका काम शुरू होगा तो रुकेगा नहीं। लेकिन अब कांग्रेस के तमाम नेता इसके लिए आपको व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी ठहराते हैं कि वो राजानी जी ने उसको तोड़वा दिया, लेकिन अब बन नहीं पा रहा। मैं मिश्रा जी, अभी आपने मुझे बड़बोला भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं, सच मायने में बात करें तो राजनीति में बेबाकी से बात करना भी दिलेरी का काम होता है। मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकता। सच को सच कहने का साहस मुझ में है, क्योंकि मैं सच्चाई की राह पे चलता हूँ। जो तोड़ाने की बात कर रहे हैं, 35 वर्ष हो गए उस कार्यालय को बने को, सड़ गया पूरा लोहा उसके अंदर का। आप जानते हैं अधूरा था। और जब मैं पार्षद बना था 94 में, तब भी मैं उस कमेटी में था। जैसे तैसे छत डाली गई। अब अगर उसके ऊपर हम और बनाते तो
चीफ इंजीनियर का मेरे पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी के जी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इस पर बिल्डिंग बनाओगे तो टूट जाएगा, गिर पड़ेगा। तो जो मैं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा हूँ, टेक्निकल बातें समझता हूँ और व्यापारिक वर्ग से हूँ, मैं जिस समाज को बिलोंग करता हूँ वहाँ पर मैं फालतू की बातें करना जानता नहीं हूँ, पर मैं जो वास्तविकता थी उसके ऊपर हम एक बिल्डिंग को खड़ी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको तोड़ना जरूरी था नया बनाने के लिए। मैंने उस समय भी कहा था कुछ असुर शक्तियाँ हमें है और है, वास्तव में आज भी स्वीकार करता हूँ जी। जो चाहते ही नहीं है कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का भवन बने, क्योंकि एक ट्रस्ट का मैटर है उसमें जी। कि प्रॉपर्टी वो किसकी है। जब तक ये क्लियरिफिकेशन नहीं होगा जिला कांग्रेस कमेटी उसकी मालिक नहीं हो सकती। एक कांग्रेस का ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के सारे भवन, जवाहर भवन ट्रस्ट आपको पता है, जगतपाल सिंह जी हमारे मुखिया हुआ करते थे, बरसों पुरानी बात बता रहा हूँ, 35-40 साल पुरानी बात। उसके बाद उस ट्रस्ट का अभी तक है नहीं, तो सारे जिलों में अमूमन, देवास जिला नहीं अमूमन सभी जिलों में लगभग 2-4-5 जिले छोड़ दें तो अलग बात है। मैं आज भी प्रतिबद्ध हूँ, कांग्रेस का कार्यालय बनाएंगे हम, निश्चित रूप से मैं अध्यक्ष रहूँ ना रहूँ वो अलग मैटर होता है। पहले भी भूमिका हमारी होती थी, जब मैं उस पर पार्षद था तब मैं तो अध्यक्ष था नहीं, अध्यक्ष बने तो मुझे अभी 3-4.5 साल ही हुए हैं, 4 साल लगभग कार्यकाल मेरा हुआ है, पिछले जो कार्यकाल माना जाए। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मेरा सपना है कि देवास का हम बहुत अच्छा एक बनाएंगे। हाँ, मैंने इतना जरूर किया था कि उसके लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ था, पिछले अध्यक्षों को मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, सभी ने अपने अपने स्तर पर काम किया, उसका नवीनीकरण कराया। 5-5.5 लाख रुपए भरना थे, वो पैसे भी हमने भर दिए। ड्राइंग के नक्शे पूरे कंप्लीट बने पड़े हैं, सब कुछ रेडी है। जिस दिन प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व तो हमें कह देगा कि इसका काम शुरू करने का अधिकार हमको देते हैं और आप काम शुरू करिए, कमेटी बन जाएगी, हम उस पर काम शुरू कर देंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ, पर मैंने अभी भी अपनी बात में कायम हूँ कि कुछ असुर शक्तियाँ काम करने से रोकती हैं और इस कलयुग में उसका प्रभाव ज़्यादा है। उसको करने के लिए हमें जरूर अपना, मेरे अपने इष्ट देवता हनुमान जी से, मैं खेड़ापति का भक्त हूँ, आप जानते हैं, मैं उनसे प्रार्थना जरूर करता हूँ कि ये गदा मुझे दे दो, ताकि देवास में असुर दोनों पार्टियों में है, उनसे निपटना मुझे अच्छे से आता है और असुरों से निपटने का काम तो इस कलयुग में हम ही करेंगे। ये हनुमान जी के आशीर्वाद हम पे है और निपटते आए हैं, ईश्वर की कृपा है। नए ढंग से नए स्वरूप में हम इस कांग्रेस भवन को बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी, जिन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। बहुत जल्द नए मुद्दे के साथ, किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।